हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन देखते हैं और जीके जीएस के पॉइंट एक टॉपिक क्लियर करते हैं जो कि है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसके तहत अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या तथा आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पुनः समझौता में प्रावधान था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 में। प्रश्न नंबर पाँचवा देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। प्रश्न नंबर छठवा देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा देसी राजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न नंबर सातवा देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में। प्रश्न नंबर आठवां देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न नंबर नौवा देखते हैं। मार्ले मेंटो सुधार का उद्देश्य किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1919 में। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मेंटो 1909 में। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एम्बरी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। प्रश्न नंबर 16वां देखते हैं। किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? इसका आंसर हो जाएगा 1935। प्रश्न नंबर 17वां देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में। प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। किस अधिनियम के माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को। प्रश्न नंबर 21वां देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 22वां देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में।